वेलकम बैक की एक मतलब फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर मुबारकबाद देना चाहूँगा तमाम इंडियन फैंस को, तमाम इंडिया को और तमाम उनकी नेशन को, और सबसे बढ़कर इंडियन क्रिकेट टीम को और उनसे जो मंसूब तमाम लोग हैं उनको मुबारकबाद के फाइनली 2013 के बाद 11 साल के लंबे वेट के बाद उन्होंने कोई आईसीसी ट्रॉफी लिफ्ट की है और फ्लॉलेस तरीके से लिफ्ट की है। मतलब थ्रू आउट द टूर्नामेंट वो अनबीटन रहा है और जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट खेली, जिस लेवल की उन्होंने क्रिकेट खेली, एज अ यूनिट होकर क्रिकेट खेली और टीम यूनाइटेड थी और टीम प्लेयर्स से टीम एफर्ट नजर आई जिसकी वजह से वो टूर्नामेंट जीत गया और थॉरली डिजर्व करते थे वो ये मैच पे भी आते हैं और थ्रू आउट द टूर्नामेंट जो परफॉर्मेंस है उन पे भी आते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं दो लेजेंड्स ऑफ द गेम और दो ग्रेट ऑफ द गेम, मॉडर्न ग्रेट्स में उनका शुमार किया जा सकता है। उन्होंने T20I फॉर्मेट को उन्होंने खैराबाद कह दिया और क्या ही कमाल नोट पे उन्होंने ये अपना करियर फिनिश किया। मैं बात करूँ यहाँ पर द ग्रेटेस्ट एवर और विराट कोहली की बात कर रहा हूँ मैं कि उन्होंने इंडिया के लिए ये T20I जो था उनका ये आखिरी था और उन्हें अनाउंस कर दिया मैच के एंड पर जब वो मैन ऑफ द मैच की वो ट्रॉफी लेने आए। तो क्या ही आपका एंड है कि आपने एक वर्ल्ड T20 के फाइनल में आप मैन ऑफ द मैच बने और वो आपका आखिरी T20 मैच था। तो ऐसी स्क्रिप्ट्स खुदा लिखता है ग्रेट्स के लिए। और अगर आप नीयत अच्छी हो और आपकी सोच अच्छी हो, आप टीम के लिए खेलते हो, टीम मैन हो, तो इस तरह के रिजल्ट्स फिर आपको मिलते हैं। साथ ही मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा रोहित शर्मा की, क्या ही आउटस्टैंडिंग और उन्होंने इंस्पायर किया अपनी टीम को, क्या ही लीडरशिप दिखाई है। इसके अलावा उनकी अपनी परफॉर्मेंसेस भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी। उन्होंने टीम को एक वे दिखाया, लीड किया कि यार मैं इस तरह से चाहता हूँ आप खेलें, तो उन्होंने बाय एग्जाम्पल शो किया कि यार ये तरीका है। उनको भी यहाँ से खराज तहसीन पेश करता हूँ। उनके आउटस्टैंडिंग T20I करियर पे ग्रेट ऑफ द गेम है और ग्रेट ऑफ द फॉर्मेट है। उनका भी ये आखिरी मैच था, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है। तो इन दोनों ने क्या ही शानदार नोट पे ये फिनिश किया, डिजर्व करते थे। काफी अरसे से वो ये नॉक कर रहे थे ये चीज, कभी सेमीफाइनल में बाहर हो जाते थे, कभी फाइनल में बाहर हो जाते थे। 2023 का जो T20 वर्ल्ड कप था बहुत बड़ा हार्ड ब्रेक था, लेकिन वहां से किस तरह कम बैक किया और बहुत आउटस्टैंडिंग तरीके से टूर्नामेंट जीते। अब यहाँ पर हम सबसे पहले साउथ अफ्रीका की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि साउथ अफ्रीका भी थ्रू आउट द टूर्नामेंट बड़ा अच्छा खेली, हैंस डिजर्व करते थे कि वो फाइनल खेलें और बड़ी अच्छी टीम नजर आई और बड़ी अच्छी एफर्ट आई। फाइनली उन्होंने सेमीफाइनल वाला जिंक्स भी तोड़ा और आगे आए। फाइनल में भी एक मूवमेंट पर अगर हमने देखा तो जिस तरह हेनरिच क्लासन ने आके इनिंग खेली, आउटस्टैंडिंग इनिंग थी उनकी और वो साउथ अफ्रीका को गेम में लेके आए थे। एक स्टेज पे 30 बॉलों पे 30 रन करने थे उनको, लेकिन वहां से वो अगेन मैं ये लफ्ज कहना नहीं चाहता क्योंकि ऑब्वियसली वो भी इस टाइम बड़ा दुखी होंगे और नजर भी आ रहा है कि कितना वो पहली बार फाइनल खेल रहे थे और कितना क्लोज आ गए थे टाइटल के, लेकिन वो जीत नहीं पाए। लेकिन अगेन एक क्लासिक एग्जांपल थी चौक की कि जहां पर आपके पास 6 विकेटें थी और 30 रन करने थे आपको 30 बॉल पे, लेकिन आप नहीं कर पाए। लेकिन एनी हाउ ये आपके लिए लर्निंग कर्व है। उम्मीद करता हूँ आप आगे भी फाइनल खेलें और अपनी गलतियों सीखें और जीतें। लेकिन आपको भी अपने हेड्स को हाई रखना चाहिए कि जिस तरह आप थ्रू आउट द टूर्नामेंट खेले हैं, आप भी साउथ अफ्रीका वाले भी अनडिफिटेड रहे थ्रू आउट द टूर्नामेंट और जिस तरीके से उन्होंने फाइनल खेला। ऑब्वियसली जब टॉस हो गया था तो वहां लग रहा था कि शायद वन साइडेड हो, लेकिन उन्होंने इस फाइनल को बड़ा ही अच्छे तरीके से खेला और एक जो टूर्नामेंट है उसके फाइनल का जिस तरह होना चाहिए उसका हक अदा किया, जिस तरीके से वो खेला जाना चाहिए। तो साउथ अफ्रीका को भी अपने हेड्स हाई रखने चाहिए और वेल डन ऑन दिस आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो आपने दिखाई है। पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, लर्निंग कर्व है। ये 30 गेंदों पे जब आप 30 नहीं कर पाए तो इससे आप सिट बैक करें और वापस ड्राइंग बोर्ड पर जाएं, देखें कहाँ आपसे गलतियां हुई हैं। अब बात कर लेते हैं कि इंडिया के लिए देखें, जब किसी कैप्टन को और किसी टीम के पास जसप्रीत बुमराह जैसे ग्रेट बॉलर हों जो कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने, टाइम एंड टाइम अगेन इस टूर्नामेंट में भी, इससे पहले भी हमने देखा है कि वो इंडिया के लिए सिंगल हैंडेडली आके गेम तब्दील कर देते हैं। देखें किसी भी टीम की अगर मैं बात करूँ, कोई भी टीम हो, अगर उसको नजर आए कि सिर्फ 30 गेंदों में 30 रन पड़े हैं और अगली टीम के पास 6 विकेटें हैं और उनके 2 सेट बैटर्स और वो बैटर जो लीथल हैं, बिल्कुल हार्ड जो हिटिंग करने के लिए मशहूर है दुनिया में, वो मौजूद हो, वही टीम हिम्मत हार जाती है और एक दो ओवर पहले मैच खत्म हो जाता है। लेकिन इंडिया के पास एक एक्स फैक्टर है जो इस टाइम पर दुनिया में मौजूद है, जिसको जसप्रीत बुमराह कहते हैं। वो उसको लेके आए, जिस तरीके से उन्होंने वहां पर वो एक इकोनॉमिकल ओवर किया, उसके बाद जो उन्होंने 18वां ओवर किया वो बहुत आउटस्टैंडिंग था। वहां पर उन्होंने विकेट लेके दी और गेम में इंडिया को वापस ले आए। अपनी एक जो स्पेल की उन्होंने वो 2 ओवर्स की, पहले 2 ओवर तो उन्होंने अच्छे किए थे, लेकिन फिर क्लासन ने जिस तरह साउथ अफ्रीका को वापस लाया और क्लासन की उस
इनिंग के बाद इंडिया को एक इंस्पिरेशन चाहिए थी जो गेम में वापस लेके आए, वो उनको मिली जसप्रीत बुमराह से। जिस तरीके से उन्होंने टीम कम बैक करवाया इंडिया को, वो ये इटसेल्फ स्पीक करता है कि वो कितने बड़े बॉलर हैं। और इस टाइम पर अगर हम बात करें तो ऑल फॉर्मेट्स के सबसे बेहतरीन बॉलर जसप्रीत बुमराह है। एक मतलब फिर उन्होंने अपने आप को प्रूव किया, और उनकी तारीफ के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। और रिचली डिजर्व करते थे कि वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने, क्योंकि उन्होंने इंडिया को ये मैच जिताया है। अब मैंने आपको इस तरह को बताया कि टीम एफर्ट नजर आया इंडिया की तरफ से, लेकिन विराट कोहली इनिंग को लेके चले, लंबा लेके चले, जीत गए हैं तो अभी लोग नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम उन्होंने ज़्यादा ले लिया। एंड में उन्होंने फिनिश कर लिया, लेकिन थोड़ा टाइम उन्होंने ज़्यादा लिया, लेकिन उनको कंपनसेट किया और उनको सही कंपनी दी। अक्षर पटेल ने, शिवम दुबे ने, जिस तरह उन्होंने आके टाइमली इनिंग्स खेली और तेज तरीके से इनिंग खेली और एक अच्छे टोटल तक पहुंचाया। फिर बात यहाँ पर होती है कि फील्डिंग आपको मैच जिताती है, कैचेस विन मैचेस। आखिरी ओवर की पहली गेंद पे जो डेविड मिलर का कैच पकड़ा सूर्य कुमार यादव ने, वो अगेन एक चीज नजर आपको शो होती है आपको ये चीज के टीम एफर्ट कैसी होती है, टीम में कैसे लोग कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, कैचेस विन मैचेस कहते हैं। तो वो कैच ऑब्वियसली इंडिया को ये टूर्नामेंट जिताने के लिए जब भी बात होगी कि इंडिया 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीता, तो उस कैच का जिक्र लाजमी होगा। जसप्रीत बुमराह ने सूर्य कुमार यादव आज बैटिंग से कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जब मूवमेंट आया उन्होंने उसको कैप्चर किया और शो किया कि उन्होंने किस तरह अच्छे से कंट्रीब्यूट किया और हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज करवा दिया। बहुत आउटस्टैंडिंग कैच था और आउट ऑफ दिस वर्ल्ड था, क्योंकि जिस प्रेशर में और जिस तरीके से वो कैच लिया, बहुत आला। और इसी तरह आपको नजर आता है कि टीम एफर्ट्स क्या होती है, यूनिटी क्या होती है। एक और अगर मैं आप यूनिटी की बात करूं तो इंडिया में भी बातें चल रही थी वर्ल्ड कप से पहले। अगर हम बात करें, इस तरह 2023 का वर्ल्ड कप खत्म हुआ, 2024 का T20 वर्ल्ड कप आने वाला था, तो बातें चल रही थी कि शायद रोहित शर्मा और विराट कोहली इस T20 टीम का पार्ट ना हो, हार्दिक पांड्या से लीड करें। फिर जिस तरह मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी की हार्दिक पांड्या ने और रोहित शर्मा ने नहीं की, तो कहने को आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि वहां पर भी बातें हो सकती थी कि ये कैप्टन नहीं, वो कैप्टन नहीं, दूसरे को बात नहीं करें। लेकिन जिस तरह क्रूशल मोमेंट्स पे हार्दिक पांड्या ने इस टूर्नामेंट में साथ दिया है रोहित शर्मा का, ऑब्वियसली वो भी अपने मुल्क के लिए खेल रहा था, नजर आ रहा था, डिटरमिनेड थे वो उस ट्रॉफी जीतने के लिए। लेकिन कहने का मकसद ये कि वहां पर वैसी बात नहीं थी, यूनिटी थी। और एंड में नजर भी आई कि जिस तरह वो बात कर रहे थे कैमरा के सामने और रोहित शर्मा ने आके उन्हें हग किया और वो दोनों की आंखों में आंसू थे, तो शो करता है कि कितनी यूनिटी उनके अंदर है। कैप्टनसी है या नहीं है ये उनके लिए सेकेंडरी चीज है, उनका मेन गोल होता है टीम के लिए ट्रॉफी जीतना, मुल्क के लिए ट्रॉफी जीतना। और जब आप टीम के लिए, मुल्क के लिए खेलते हैं तो आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं। राहुल द्रविड़ की भी मैं बात करता चलूंगा कि उनकी कोचिंग का ये आज लास्ट दिन था, असाइनमेंट उनकी यहाँ आज खत्म होती है इंडिया के लिए। और क्या शानदार नोट पे एक मतलब फिर 3 लेजेंड्स की अगर मैं आपको बात बताऊं तो विराट कोहली, रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़, क्या ही शानदार एंड हुआ उनका। राहुल द्रविड़ ने बड़े अच्छे तरीके से इंडिया को जेल रखा और जो उनको चीज़ें ज़रूरत थी, एक अच्छा प्लान उनको बना के देते रहे और टीम को सही तरीके से लेके चले, तो उनको भी ये शानदार रिजल्ट मिल गया कि इंडिया टीम फाइनली 11 साल बाद कोई ट्रॉफी जीत गई। तो यहाँ पर देखें ना, आपको एफर्ट नजर आएंगी तमाम बैटर्स की तरफ से। जडेजा की फील्डिंग हो, बैटिंग में उन्होंने सेमीफाइनल में इनिंग खेली, अक्षर पटेल, ऋषभ पंत, मैं नाम लेता जाऊँ, अर्शदीप सिंह ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग आज की, हार्दिक पांड्या हों, सूर्य कुमार यादव हों, शिवम दुबे हों, सब ने किसी ना किसी मूवमेंट में इस टूर्नामेंट में परफॉर्म किया है। तो ऐसे ही टीम खेलती है, ऐसे ही टीम जीतती है। और जो लोग सुन रहे हैं, और मैं बताना चाह रहा हूँ कि नाम लिए बगैर बता रहा हूँ कि कैप्टनसी और ये सारी चीज़ें सेकेंडरी होती हैं आपके लिए। आपका टीम, आपका मुल्क जब आप सामने रख के खेलते हैं ना, तो आप ऐसे मैचेस जीत जाते हैं जहाँ पर आपको 30 गेंदों में 30 रन डिफेंड कर जाते हैं। और वरना कुछ टीमें होती हैं ऐसी कि उनसे 18 गेंदों में 40 रन भी नहीं बच रहे होते, क्योंकि उनकी चीज़ें और ध्यान किसी और तरफ होता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन इंडिया को और इंडियन फैंस को भी, और तमाम लोगों को। एंड पे मैं छोटी सी बात ये करना चाहूँगा कि उम्मीद करता हूँ अभी ODI फॉर्मेट से विराट कोहली और रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट नहीं ली और आगे चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, तो तमाम पाकिस्तान के जितने फैंस हैं जो विराट कोहली और रोहित शर्मा के फैंस हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तानी ग्राउंड्स में, और स्पेशली क्योंकि बात चल रही है कि शायद लाहौर में इनके मैचेस हों, तो इन 2 ग्रेड्स को यहाँ पर खेलते हुए देखना जाते हैं। और मैं खुद भी चाहता हूँ कि मैं उनको लाइव विटनेस करूँ, ग्रेड्स को खेलता हुआ देखना। तो जो भी फैंस सुन रहे हैं और लोग, मैं उनको टैग भी करूँगा, तो प्लीज़ आप भी इस चीज़ में हमारा साथ दें, क्योंकि आपकी विक्ट्री को इस टाइम अगर आप देखें सोशल मीडिया पे नेगेटिविटी हटा के, तो बहुत ज़्यादा लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इन 2 लेजेंड्स की वजह से, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ। इन 2 लेजेंड्स के लिए मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इनको यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी में विटनेस करूँ। तो ये चीज़ भी आप इस चीज़ को भी प्रमोट करें। एक मतलब फिर इंडिया को बहुत मुबारकबाद। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।
अल्लाह हाफ़िज़।